नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को भारी बारिश से खराब हुई फसलों और किसानों को मुआवजा दिलाने का मुद्दा जमकर गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए और सदन में जमकर नारेबाजी की। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार राहत और मुआवजे को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक अमित चाचड़ा और नरेंद्र गुडानिया ने कहा कि अतिवृष्टि से लाखों एकड़ फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली। गुडानिया ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार हेलीकॉप्टर से घूम रही है, लेकिन किसानों ने मिलने का वक्त नहीं है। कांग्रेस विधायकों ने किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की और सदन में जोरदार नारेबाजी की। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन वे नहीं माने। इसी के चलते कुछ देर तक सदन भी स्थगित कर दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद गिरफ्तार किए गए नरेश मीणा को बड़ी राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इसके अलावा झालावाड़ जिले के पीपलोदी में कुछ समय पहले स्कूल की इमारत गिर गई थी, जिसमें कई बच्चे घायल हो गए थे। घायलों का उपचार झालावाड़ के जिला अस्पताल में चल रहा था। इसी दौरान नरेश मीणा और उनके साथियों पर अस्पताल परिसर में हंगामा करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगे। जिला अस्पताल के डीन अधीक्षकों की शिकायत पर पुलिस ने नरेश मीणा सहित जयप्रकाश मुरारी, गोलू मीणा और प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से नरेश मीणा करीब 1 महीने से जेल में थे। उनके समर्थक लगातार रिहाई की मांग कर रहे थे। तो वहीं गुरुवार को हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने का आदेश सुनाया है। शिक्षक दिवस से ठीक एक दिन पहले राजस्थान के स्कूली शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जयपुर के द्वारकापुरी स्थित राजकीय उच्च मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें शिक्षा व्यवस्था की ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने मंत्री को हतप्रभ कर दिया। विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही और छात्रों की कमजोर ज्ञान स्तर ने सरकारी स्कूलों की हकीकत सामने रख दी। मंत्री 4 सितंबर की सुबह अचानक स्कूल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि शिक्षक पढ़ाई छोड़कर मोबाइल फोन में व्यस्त थे। यह देखकर मंत्री ने शिक्षकों की कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने 9वीं कक्षा के छात्रों से बातचीत भी शुरू की। सबसे पहले मंत्री ने छात्रों से स्कूल की प्रार्थना सुनाने को कहा, लेकिन पूरी कक्षा में कोई भी छात्र प्रार्थना नहीं सुना पाया। यह देखकर वे बेहद नाराज हुए। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर जोरदार विरोध दर्ज कराया। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ट्रैक्टर के साथ विधानसभा परिसर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ पैदल मार्च किया। तो वहीं विधायक विधानसभा के अंदर प्रवेश द्वार तक पहुंचे और वहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के हाथों में बैनर थे और कई विधायक अपने साथ भारी बारिश से खराब हुई फसलें लेकर भी पहुंचे थे। उनका कहना था कि प्रदेश में लगातार अतिवृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। तो वहीं जान माल के नुकसान के बावजूद सरकार ने अब तक पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। इसके अलावा जूली ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान परेशान हैं, खेतों में फसल नष्ट हो चुकी है और हजारों परिवार संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार केवल दिखावे तक सीमित है। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पर असर डाल दिया है। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश के चलते नदियों और तालाबों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी जलभराव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने माही बांध के कुल 16 गेट भी खोल दिए हैं ताकि जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके। बांध प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इन 16 गेटों में से 6 गेट 4 मीटर और 4 गेट 2 मीटर तक खोले गए। लगातार बारिश से मध्य प्रदेश की माही नदी और प्रतापगढ़ की अराब नदी से भारी मात्रा में पानी की आवक भी हो रही है। इसी वजह से बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो वही अधिशासी अभियंता प्रकार रेगन ने बताया कि पानी की बढ़ती आवक को देखते हुए बांध प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र की नरसिंह नगरी कापरेन में जल झूलने एकादशी डोल महोत्सव पर गुरुवार को परंपरागत देव विमान शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। तो वहीं शोभा यात्रा की शुरुआत प्राचीन परंपरा के अनुसार गढ़ पैलेस से शाही तोप की सलामी और छड़ी मोचर झूमर की परंपरा के साथ हुई। इस दौरान भगवान रंगनाथ जी का देव विमान निकाला गया। तो वहीं गढ़ पैलेस से निकलने के बाद भगवान केशवराय जी का देव विमान भी इसमें शामिल हुआ। यह भव्य यात्रा साइकिल चौक, लाडजी का चौक और मुख्य मार्गों से होती हुई शक्ति चौराहे पर पहुंची। यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ और जोसिया का खेड़ा से आए देव विमान भी इसमें शामिल हुए। तो वहीं भव्य शोभा यात्रा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। नसीराबाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिलवाड़ा पुलिया के निकट एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पंजाब से मध्य प्रदेश के इंदौर जा रहा एक ट्रक तेज रफ्तार और बरसात के कारण असंतुलित होकर सड़क की रेलिंग तोड़ता हुआ
डिवाइडर पर पलट गया। इस हादसे के दौरान पुलिया पर वाहनों की आवाजाही भी तेज थी, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के चलते सड़क फिसलन भरी थी और ट्रक काफी तेज गति से चल रहा था। अचानक मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ने से ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटकर एक ओर जा अटका। इस हादसे के समय आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और वहीं ट्रक में चालक और खलासी सवार थे, तो वहीं दोनों को मामूली चोटें भी आईं, लेकिन उनकी जान भी बच गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य भी शुरू किया। ब्यावर नगर परिषद की ओर से आयोजित वीर तेजा मेले के तीसरे दिन रविवार को भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, तो वहीं सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन में आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावड़ा ने एक से एक बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को आकर्षित किया। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत श्रवण गिरी ने गणेश वंदना के साथ की। इसके बाद छोटू सिंह रावड़ा ने वीर तेजाजी महाराज, सांवलिया सेठ और बालाजी महाराज के भजनों की प्रस्तुति दी। मेले के अंतिम दिन विशेष तौर पर विपक्ष कांग्रेस जनों का सम्मान भी दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर दामोदर गुर्जर, कांग्रेस के पूर्व पीसीसी सचिव पारस पंच, पूर्व पार्षद और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल हुए। सीसवाली उप तहसील की ओर से गुरुवार को एक शिष्टमंडल ने संगठन के सदर आरिफ नसीब की अध्यक्षता में थाना सीसवाली पहुंचकर पुलिस महानिरीक्षण कोटा के नाम एक ज्ञापन थाना अधिकारी को सौंपा। तो वहीं ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 12 जिले में कई निर्दोष मुस्लिम नौजवानों को पुलिस प्रशासन द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है और एक तरफा कार्रवाई भी की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई से समाज के बीच गहरी नाराजगी और असंतोष भी व्याप्त है। तो वहीं संगठन ने पुलिस प्रशासन की इस कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि निर्दोष युवाओं को न्याय मिल सके। इसके साथ ही प्रशासन को चेताया गया कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो समाज में भरोसे का संकट गहराएगा और निर्दोषों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाली देसुरी थाना क्षेत्र के केरलीवास गांव में देर रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर अलमारी से करीब 3 लाख रुपए नकद और 2.5 तोला सोने के आभूषण पार कर लिए। इस घटना से गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया। तो वहीं पीड़ित जितेंद्र पुत्र मांगीलाल मेवाड़ा ने सुबह उठने पर चोरी का पता चलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके अलावा सूचना मिलते ही देसुरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। तो वहीं पुलिस ने घर के अंदर और बाहर की बारीकी से जांच कर सबूत जुटाने का प्रयास किया। तो इसके अलावा बताया जा रहा है कि चोरों ने बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम दिया। घर के लोगों के सो जाने के बाद चोर घर में दाखिल हुए और अलमारी को निशाना बनाया। अलमारी में रखी नकदी और जेवरात चोरी कर चोर फरार हो गए। वारदात के दौरान आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।